Well, hello, my friends. Welcome back to all of you. Today, we will see another theorem from abstract algebra, and here it is a very important theorem. So let's see the statement of the theorem that show that the Galois group of polynomial over field is isomorphic to subgroup of a group of permutation of its root. यानी कि आपका जो Galois ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए एक परमुटेशन ग्रुप ऑफ परमुटेशन से। अब क्या है एक्चुअली इसका मतलब, ये आपको समझाता हूँ। तो ये यानी कि एक दो ग्रुप है, एक ग्लोइस ग्रुप है और एक परमुटेशंस का ग्रुप है, उनमें दोनों में आइसोमॉर्फिज्म हमें बनानी है। तो सबसे पहले आप कर लीजिए, क्या लेट कर लेते हैं हम कि एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट में आपको गिवन है। तो एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल मैंने मान के चल रहा हूँ दैट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, अब के हमें एक एक्सटेंशन भी गिवन है, क्योंकि कहानी सारी कहाँ से शुरू हो रही है, फील्ड एक्सटेंशन से। तो एफ एक्स क्या एक पोलिनोमियल है, किसका, जो फील्ड ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स गिवन होगी उसमें से एक पोलिनोमियल उठाया मैंने एफ एक्स का नाम से। एंड के क्या है बच्चों, के बी अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दैट पोलिनोमियल ओवर एफ। यानी कि जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है वो क्या है, के है। और स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो दैट इज अ के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, जिसके अंदर ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये टूटने वाला है, इसके रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसी को हम स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। तो देन के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब के क्या हो जाएगी, अगर ये उसकी स्प्लिटिंग फील्ड है तो ये के एक नॉर्मल एक्सटेंशन भी है। के एक एक्सटेंशन तो है ही ऑलरेडी, तो अगर वो किसी पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में स्प्लिटिंग फील्ड होती तो वो उसकी नॉर्मल एक्सटेंशन भी होती है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों देखो, अब हमें ना ग्लोइस ग्रुप, क्योंकि कहानी सारी कहाँ से है, ग्लोइस ग्रुप से है और द ग्रुप ऑफ परमुटेशन से। तो एक ग्लोइस ग्रुप तो हमें देखना होगा क्या है। तो ग्लोइस ग्रुप को किस नाम से लिखते हैं हम, ग्लोइस ग्रुप दैट इज जी के एफ। जी के बाई एफ भी लिखा होता है, तो यहाँ हम इसकी नोटेशन यूज़ करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि द ग्लोइस ग्रुप के एफ ऑफ एफ एक्स इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इज ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर। तो किसी फाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्लोइस ग्रुप हमें गिवन है, उसको हम लेके चल रहे हैं, और अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसकी कोई ना कोई डिग्री होगी। तो ये जो आपकी एक्सटेंशन है के एफ, इसकी डिग्री मान लीजिए क्या है, एन। तो हैविंग फाइनाइट ऑर्डर दैट इज एन। अब आप ये समझो ग्लोइस ग्रुप क्या होता है भाई, है ना। ग्लोइस ग्रुप आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको एक इससे पिक्चर क्लियर करता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ। तो ये बच्चों मेरे पास के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन थी, तो यहाँ भी ये है, और जो दूसरा सेट बनाया वो भी क्या है, के ओवर एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है। अब हुआ क्या कि इसके अंदर आपको पता है कि एफ नाम की फील्ड एग्जिस्ट करती है, फील्ड के ऊपर ये एक्सटेंशन बनती है, तो यहाँ भी ये करेगी। और यहाँ दोनों को जोड़ने वाली कुछ मैपिंग्स हम लेते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको ऑटोमॉर्फिज्म्स हम लेते हैं, कुछ वो सिग्मा लेते हैं। इन सभी सिग्मास को कलेक्ट करते हैं, और ये जो सिग्मा कलेक्ट होने के बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जितने भी ये फंक्शंस होते हैं ना, इन्हीं फंक्शंस की कलेक्शन को हम बोलते हैं द ग्लोइस ग्रुप ऑफ ग्लोइस ग्रुप। तो ये हमारे पास जी के एफ, तो एक ग्लोइस ग्रुप बन गया, इसके अंदर सारे के सारे ये फंक्शंस हमने उठा के रख लिए। अब ये जो ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो आपकी बात एक सेम उसी सेट से उसी सेट पे जा रहे हैं, और इसकी एक फिक्स्ड फील्ड की के ऊपर होती है, यानी कि सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एफ है वो एक फिक्स फील्ड के रूप में काम करता है। अब वापिस चलते हैं, तो देखो ग्लोइस ग्रुप हमने मान लिया कि ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो एक के एफ इज इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब इसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मैं मान लेता हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन बी द एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी के एफ हैं, यानी कि इसके अंदर ये एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जी के एफ के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब थोड़ा हम इसको और आगे समझते हैं। अब आपका ना जी के एफ तो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे इस ग्रुप ऑफ परमुटेशन को भी बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ से आपको थोड़ा सी चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। यू नो दैट अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इट्स नॉट अ इजी टास्क, तो कुछ चीज़ें हमें क्रैम करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। तो मैं इस ग्रुप के अंदर ना एक नया सेट बनाता हूँ बच्चों, इसको मैं नाम देता हूँ एस का, और इसके पास कुछ एलिमेंट है, मान लो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एम तक, कुछ एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर। टोटल कितने एन एलिमेंट हैं, बस इनसे कुछ एम एलिमेंट्स का सेट मैंने ले लिया और उसको नाम दे दिया एस। ठीक है, तो यहाँ से ना एस क्रिएट कर लिया मैंने, तो एस के पास अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा एम एलिमेंट हैं। ओके, तो लेट एस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2
So let S is equal to alpha 1, alpha 2 up to alpha n be the set of m distinct element of GKF. ठीक है जी, ये सारे m एलिमेंट होंगे इस सेट S के अंदर. ओके, बी सच m डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ GKF, और GKF के अंदर ये S एग्जिस्ट करेगा. अब देखो बच्चों, हमारा सिर्फ इस S से काम नहीं चलता, हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है द सब ग्रुप ऑफ परमुटेशंस पे. तो अभी हमारे पास GKF था, अब हमने S क्रिएट कर लिया, S उसका एक सबसेट बनाया हमने, तो S के पास ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा m टाइप एलिमेंट्स आ गए, और ये सारे का सारा S के इसके अंदर है बच्चों. ये GKF के अंदर पूरे का पूरा S कंटेंड कर रहा है. ठीक है जी. अब एक्चुअली में जो भी चीज़ें यहाँ हो रही है ना, वो सारी की सारी इस K के अंदर तो है ही. K से कुछ बाहर कुछ भी नहीं है. ओके, हाँ, बस इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने इसको आपको ड्रा जो करके दिखाया है, वो सिर्फ समझने की दृष्टि से है. अब देखो बच्चों, आपने S क्रिएट कर लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर मेरे पास ये S सेट एक क्रिएट हुआ है जिसके पास अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m तक एलिमेंट हैं, तो नाउ जो S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा एलिमेंट है बी द सेट ऑफ m डिस्टिंक्ट रूट ऑफ fx इन K. ओके, अब मैं P बनाने जा रहा हूँ. तो यानी कि S इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा m जो आपने एलिमेंट लिए हैं, ये क्या है? ये मान के चलता हूं कि बी द सेट ऑफ m डिस्टिंक्ट रूट ऑफ fx इन K. ठीक है जी, मैं मान के चलता हूं कि भाई ये ना सारे के सारे जो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m आपने एलिमेंट लिए, सारे के सारे रूट भी हैं. मैंने कहा कि सारी कहानी किसके अंदर है? K के अंदर ही है. तो ये किसी पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में रूट भी हैं. ठीक है, अभी हो सकते हैं कोई किसी पॉलिनोमियल के रूट हो सकते हैं अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा m. तो वो जो रूट हैं, तो मैं मान के चलता हूँ इसके बाद कि अगर ये सारे के सारे किसी ना किसी उसके रूट भी हैं, तो आफ्टर दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परम्यूटेशन ऑन दिस सेट S. तो इसका मतलब S जो सेट आपने यहाँ शो किया है दैट इज इन GKF के अंदर. तो नाउ आई कैन से दैट एंड P, अब यहाँ P क्रिएट हो रहा है आपका, P बी द सेट ऑफ ऑल दोज परम्यूटेशंस on S. P be the set of all those permutations on S which changes only those element of S which are not in F. ठीक है, इसको यहाँ से, क्योंकि सब बच्चों को कन्फ्यूजन सिर्फ इसी पॉइंट पे है इस पूरी थ्योरम में. ठीक है, अब आपको मैं पूरी याद करा दूंगा ये थ्योरम, डोंट वरी. तो मैंने मान लिया यहाँ पे S के बाद क्या क्रिएट हो रहा है? P. P द सेट ऑफ ऑल दोज परम्यूटेशंस ऑन विच चेंजेस ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ S विच आर नॉट इन F. ठीक है, जो F के अंदर एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही चेंज कर रहे हैं, बाकी सब के सब सेम रहने वाले हैं. अब सेम रहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, कि आप उस पे एलिमेंट, जैसे मैंने भी अभी सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, कहानी सिर्फ यही है. तो इसका मतलब ये है कि P इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन S विच लीव्स एवरी एलिमेंट ऑफ P फिक्स्ड. मैंने पहले भी आपको बात बताई कि ग्लोइस ग्रुप है तो फिक्स्ड फील्ड काम कर रही है पीछे. तो इसका मतलब ये जो परम्यूटेशंस आपने लिया है ना, परम्यूटेशंस का सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ऊपर? S के ऊपर. तो यहाँ पे दोज परम्यूटेशंस ऑन S विच लीव्स एवरी एलिमेंट फिक्स्ड, वही बात है भाई, सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वाली, और कुछ नहीं, ऑफ F. ठीक है, तो यहाँ पे ना P आप ये समझो कि S के ऊपर परम्यूटेशंस ग्रुप आपने, परम्यूटेशंस आई होप सो कि सबको क्लियर है कि परम्यूटेशंस क्या होता है. भाई इसके ऊपर हम बात करेंगे तो फिर थ्योरम नहीं कर पाएंगे. तो परम्यूटेशंस ऑन S, क्या नाम बनाया सेट हमने? P सेट बनाया. इसका मतलब ये P भी कहीं ना कहीं इस फील्ड ऑफ एक्सटेंशन K के अंदर कहीं ना कहीं तो है ही. ये S वाला सेट भी इसके अंदर, ये अल्फा 1 टू अल्फा m, इसके ऊपर ही परम्यूटेशंस बना ली हमने. तो वो परम्यूटेशंस को नाम दे दिया P का. ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है. अब देखो बच्चों, अब तक हमने ना GKF क्रिएट किया था ग्लोइस ग्रुप, फिर हमने S नाम दिया कि S उसका एक कोई सबसेट है, सब ग्रुप है, और उसी के एलिमेंट किसी पॉलिनोमियल्स के रूट के रूप में काम कर रहे हैं, वो फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर चले गए और वहाँ से हमने P को जनरेट कर लिया. अब बच्चों अब हमें जो परम्यूटेशंस का आपने ग्रुप मान के चले हो ना,
अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि Psi1 एंड Psi2 दो अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं इस P के अंदर, तो उनकी जो कंपोजिट मैपिंग होगी Psi1 इंटू Psi2 वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव शोन दैट P इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन S, यानी कि जो P को आप बोल रहे हो ना बच्चों, वो P को आपने सब ग्रुप भी शो कर दिया, यानी कि ये एक टाइप से क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आपने शो कर दिया कि दो मैपिंग लोगे तो वो भी इक्विवेलेंटली दैट विल बी इन P। ओके, तो वो सब ग्रुप हो गया किसका, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। अब कहानी ये आ गई कि ये जो G के F आपने सेट बनाया और ये जो P बनाया, इन दोनों में एक आइसोमॉर्फिज्म अगर आप बना देते हो तो आपकी थ्योरम प्रूव हो गई, आपको कुछ और करना नहीं है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। अब आपने जो सिग्मा है, मान लो सिग्मा बिलोंग करता है किसको, GKF, एंड सिग्मा स्टार एज द सेक्शंस ऑफ सिग्मा to S. If alpha is the root of fx in K, then the sigma alpha is equal to sigma star alpha। इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लें। इसमें आपको सिंपल ही बात, मैंने एक सिग्मा स्टार जो है ना वो एक सिग्मा की एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि आप कहाँ से कहाँ G के अल्फा टू आप कहाँ जा रहे हैं, P पे जा रहे हैं, और P कहाँ से आया बच्चों, S से आया है। तो यानी कि जो सिग्मा स्टार में लेके चल रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसके पास है, दैट विल बी इन S, दैट्स वाई दैट विल बी इन P। आगे और बताऊंगा। तो हेंस सिग्मा अल्फा स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम S to S being our sections of sigma। sigma star is 1 1 onto mapping which leaves every element of F fixed। अब क्या है बात, ये दो ये मेरे पास K दे आर द फील्ड एक्सटेंशंस KF एंड KF, और इसके अंदर क्या है, F है, क्योंकि F के ऊपर ही तो ये क्या बना हुआ है बच्चों, एक एक्सटेंशन है K ओवर F। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे शो किया कि जी ये S है, तो इसका मतलब इधर भी S होगा। तो यहाँ पे आप अगर सिग्मा लगा रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है, तो आपने अब सिग्मा स्टार बनाया है तो भाई वो भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, तो सिग्मा स्टार अल्फा इज इक्वल टू वो भी अल्फा ही आएगा। दैट इज ऑल्सो आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिग्मा, बट वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे लगेगा सिग्मा स्टार। वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो सारे एस के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और सिग्मा किस पे लग रहा था, पूरे पे लग रहा था भाई, पूरी के पे लग रहा था, एफ पे लग रहा था। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है। हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए करना है कि जी के एफ टू पी एक परमुटेशंस होनी। तो मैं एक सबसे पहले पी से मान लेता हूँ कि सिग्मा स्टार बिलोंग करता है किसको, पी को। सिग्मा किसको बिलोंग करता है, जी के एफ को। सिग्मा स्टार किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे पी को बिलोंग कर रहा है। तो दैट इज अ जी के एफ एंड दैट इज अ पी। तो यहाँ सिग्मा होगा और यहाँ कौन होगा, सिग्मा स्टार, दैट इज पी। तो हेयर सिग्मा एंड हेयर सिग्मा स्टार। अब बात आएगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आपको आइसोमॉर्फिज्म यहाँ से यहाँ तक दिखानी है, और उसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। मैं नाम दे देता हूँ उसको, यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करते हैं जो कि जी के एफ टू पी जाने वाला है, और उस फंक्शन को नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, जो कि जी के एफ टू पी जाएगा, दैट नेम इज अ थीटा। अब सारी कहानी इस थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा को अगर आपने आइसोमॉर्फिज्म बना दिया तो आपकी थ्योरम खत्म हो गई। तो अब आप डिफाइन कर लो कि थीटा कैसे डिफाइन हो रहा है। थीटा इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि थीटा को सिग्मा पे लगाओगे तो सिग्मा स्टार आएगा, यही नोटेशन बनेगी ना, क्योंकि इधर सिग्मा उधर सिग्मा स्टार है। थीटा को सिग्मा पे लगाओ और सिग्मा स्टार पाओ। तो दैट इज अ डिफाइन अ मैपिंग, दैट इज अ थीटा फ्रॉम जी के एफ टू पी, फ्रॉम जी के एफ टू पी, एंड इट इज डिफाइंड एज theta of sigma is equal to sigma star for all sigma belongs to GKF. Okay, तो theta that is a sigma is equal to sigma star from all sigma belongs to GKF। तो यानी कि यहाँ पे आपने एक थीटा मैपिंग बनाई है। इस थीटा मैपिंग को बच्चों आपको बना के दिखाना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म बनेगी। और आइसोमॉर्फिज्म आप सबको पता है कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। आइसोमॉर्फिज्म वो होती है जो एक सेट से दूसरे सेट पे जाती है, और वो 1 1 होती है, वो ऑन टू होती है, और वो होमो हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। बट दैट विल बी फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ऑटो में सेम सेट टू सेम सेट पे जाती है। तो टू प्रूव दैट थीटा इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी के एफ टू P. So it will be possible if that theta is 1 1, if theta is onto, and if theta is homomorphism। तो अब आपको थ्योरम का कहीं ना कहीं लेआउट समझ में आ गया कि अब आपको थ्योरम प्रूव करनी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको 1 1 onto और होमो ही प्रूव करना है। वो आप बहुत बार पहले भी थ्योरम्स में कर चुके हो, फिर भी मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे मैपिंग 1 1 होगी, कैसे onto होगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, थीटा एक 1 1 मैपिंग होनी चाहिए। 1 1 के लिए आप क्या करते हो
कि कोई मैपिंग 1-1 कब होती है कि आप या तो फंक्शन इक्वल लेके चलो और वो एलिमेंट इक्वल आ जाए तो मैपिंग क्या हो जाती है 1-1 हो जाती है। तो हम आप फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं। तो लेट कर लीजिए कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दो एलिमेंट हैं जो जी के एफ से बिलोंग करते हैं। तो हेयर यू कैन अप्लाई दैट लेट थीटा ऑफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ सिग्मा 2। तो दो मैपिंग्स आप इक्वल लेके चले और आपको एट द एंड दिखाना है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 आ जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएंगे, थीटा क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अब इसका मतलब सिग्मा 1 स्टार और इसका मतलब क्या आएगा, सिग्मा 2 स्टार। अब सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार एक रिस्ट्रिक्शंस हैं सिग्मा की, और ये ओपन कैसे होती है, ये अल्फा पे लगाओ तो अल्फा देती है। तो इसका मतलब अगर मैं सिग्मा 1 स्टार को किसी अल्फा पे लगाऊंगा तो वो अल्फा आएगा, और सिग्मा 2 स्टार को भी किसी अल्फा पे लगाऊंगा तो वो भी अल्फा देगी। यानी कि दोनों सिग्मा 1 स्टार अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्टार अल्फा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अल्फा बिलोंग्स टू एस, सॉरी। अब भाई अगर मैं स्टार की जाए सिग्मा ही लगाऊं, यहाँ तो स्टार लगाया, अगर मैं सिग्मा अल्फा भी लगाऊं तो सिग्मा अल्फा तो वैसे ही मेरे पास फिक्स्ड फील्ड से जनरेट हो रहा है, तो वो तो सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा देने वाला है, सिग्मा 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा देने वाला है। तो एट दी एंड आप ये शो कर रहे हो कि भाई ऊपर वाले भी दोनों अल्फा के इक्वल रहे हैं और ये भी दोनों अल्फा के इक्वल रहे हैं। तो इट मीन्स के इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। ये आपको पता ही है कि पूरा अल्फा 1 अल्फा 2 सब के लिए ये चीज़ पॉसिबल होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा 1 अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। इट मीन्स यू कैन से दैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, क्योंकि दोनों ही फंक्शन अल्फा पे लगाने पर अल्फा ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब सिग्मा और सिग्मा 2 दोनों सेम ही तो हुए। तो इसका मतलब आपने थीटा ऑफ सिग्मा 1 थीटा ऑफ सिग्मा 2 लेके चले और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 आपने प्रूव कर दिया। तो दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है, जो थीटा आप कंसीडर किया हुआ ना आपने, वो क्या है, वो मैपिंग आपकी क्या है, दैट इज अ 1-1 मैपिंग। ओके, दैट एफ इज 1-1। ओके, अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन आपको प्रूव करनी है कि थीटा इज ऑन टू, थीटा इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको हमेशा चाहिए होता है कि अगर अगले सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट है तो उसके पिछले सेट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से वो आया है। ठीक है, बेसिक जो मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो आप मान के चलो कि जी बी द एनी एलिमेंट। अब आप, मैंने जी लिया है भाई, आप अल्फ़ा भी ले सकते हो। आप ये एक्चुअली जो मेरे पास बुक है उसके अंदर जी ही लिया गया है, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग जी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हो, दैट जी बी द एलिमेंट ऑफ पी। अब अगले सेट का लेना होता है, अगला सेट कौन है, पी। अब उसको दिखाएंगे कि वो किसी न किसी सेट पीछे वाले से अटैच कर रहा है। तो जी क्या है, पी में है, तो इसका मतलब वो परमुटेशन है किसकी, एस के ऊपर ना, क्योंकि पी तो सेट ही सब ग्रुप ही बना है किसका, एस के ऊपर परमुटेशन जो बनेगी, परमुटेशंस का एक ग्रुप है पी। तो इसका जी अगर पी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब जी एक परमुटेशन है किसके ऊपर, एस के ऊपर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। सो और ये कैसी परमुटेशंस है बच्चों, वो ऐसी परमुटेशंस है जो कि एस के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को फिक्स रख रही है, दैट विच आर इन एफ। ओके, दैट विच आर इन एफ, तो यानी कि सभी एफ के एलिमेंट्स को फिक्स्ड रखती है ऐसी परमुटेशन। ये बात हम ऑलरेडी पहले भी भूल चुके हैं, तो बस आपको इसको लिखने का बस एक वो है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अगर जी, यहाँ से बस इतनी बात को समझो कि अगर जी आपका किसके अंदर है, इफ जी इज इन पी, ठीक है, दैट इज ऑब्टेन एन एक्सटेंशन, दैट इज obtain an extension mapping that will be G star, sorry, of G. So it means I can say that if G star अल्फा पे लगाते हो तो that will be G of alpha, क्योंकि ये आप ऑलरेडी, जैसे मैंने सिग्मा लिया ना, मैं G ले रखा है और कोई फर्क नहीं है बच्चों। तो वी नो that sigma of alpha is equal to sigma of sigma star alpha. We know this thing. So G star alpha is equal to what? That is a G. So if any G star belongs to P, then there exists a G belongs to GKF such that theta of G इज इक्वल टू जी स्टार। यानी कि कोई अगर जी स्टार इस पी के अंदर है तो इसका मतलब उससे पीछे कोई ना कोई जी ऐसा है जिसके ऊपर थीटा लगा है, तो वो जी स्टार आया है। आप इस पूरी स्टेटमेंट की जो सिंपल ही बात भी लिख देते तो आपका बात काम चल जाता।
अब लास्ट है बच्चों, थीटा इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें तो आपको मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि दो आप मैपिंग दो एलिमेंट लीजिए, उनके ऊपर मैपिंग लाइए और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि मैंने सिग्मा 1 ले लिया एंड सिग्मा 2 ले लिया, बी द एलिमेंट ऑफ जी के एफ, ये दोनों एलिमेंट हैं। अब इन दोनों को कंबाइंड करके दोनों को इकट्ठा एक ऊपर मैपिंग लगा दीजिए। तो मैंने थीटा लगा दी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर ये थीटा ऑफ सिग्मा 1 एंड थीटा ऑफ सिग्मा 2 हो गया तो आपकी जो मैपिंग है वो आपकी होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। बट थीटा ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार। अब ये स्टार अलग अलग आ जाए तो हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। यही तो काम करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अब आपको ये पता है कि देन द रिसेक्शन ऑफ सिग्मा, that is a sigma star, sigma 1 that will be sigma 1 sigma 2 on that will be on S. So but then अगर मैं sigma 1 sigma 2 स्टार को किसी अल्फा पे लगाऊं तो क्या आएगा, sigma 1 sigma 2 स्टार को किसी अल्फा पे लगाऊं तो क्या होगा, देखो sigma 1 sigma 2 स्टार को किसी अल्फा पे अप्लाई करो तो that will be sigma 1 and sigma 2 and अल्फा। अभी ऊपर आप ये बात बोल के आ चुके हो, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। तो इसको मतलब आप सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 अल्फा लिख सकते हो। अब सिग्मा 2 अल्फा का मतलब क्या है, सिग्मा 2 अल्फा का मतलब है सिग्मा 2 स्टार, और ये सिग्मा 1 इसका फिर पूरे का मतलब क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्टार। तो इसका मतलब आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 के कंबाइन स्टार, कंपोजिट स्टार को सिग्मा 1 स्टार इंटू सिग्मा 2 स्टार लिख दिया। तो ऊपर अगर आप जाते हैं, इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो उसको आप लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्टार इंटू सिग्मा 2 स्टार हो गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के भी चल सकते हैं। तो सिग्मा 2 स्टार हो गया, तो इसका मतलब वापस आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट थीटा ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, थीटा ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्टार एंड सिग्मा 2 स्टार विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ सिग्मा 1 एंड थीटा ऑफ सिग्मा 2। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग थीटा। तो इसका मतलब थीटा आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म बन गई, और अगर ये होमोमॉर्फिज्म बन गई तो आपने 1 1 ऑन 2 और होमो कर दिया। तो इसका मतलब ये जो थीटा आपने कंसीडर किया था ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, और अगर थीटा एक आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये जो जी के एफ है ये आपकी आइसोमॉर्फिक है पी के, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी थ्योरम थी। आई होप सो कि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इसका पूरा रिव्यू ले लो कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना आपको सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, एक सेट कंसीडर करने हैं, दो, एक जी के अल्फ़ा और एक पी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक जी के अल्फ़ा आपको एक सेट कंसीडर करना है और उसको वो फाइनाइट होना चाहिए, दैट विल बी द फाइनाइट डिग्री ऑफ फाइनाइट, उसकी एक्सटेंशन होगी एन। फिर उसके अंदर एक छोटा सेट लेना है जिसका नाम है एस, ठीक है। उस एस के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एम, वो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा एम एलिमेंट ले लीजिए। फिर बोलो कि वो जो एम एलिमेंट्स हैं वो रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल फील्ड के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के, और वो रूट्स हैं और वो किसके अंदर हैं, के अंदर भी हैं। फिर आप जो एस सेट है उसके ऊपर एक परमुटेशन कंसीडर करो जिसको आपने नाम दे दिया पी। तो पी एक परमुटेशन है एस के ऊपर। जब पी परमुटेशन है एस के ऊपर और जी के अल्फ़ा आपको पता है कि वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा एन वाले एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों में एक कड़ी जोड़नी है आपको कि एक थीटा मैपिंग लेनी है जिसको आपको बनाना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो जब आप इसको आइसोमॉर्फिज्म बनाओगे तो इसको 1 1 ऑन 2 होमो प्रूव कर दोगे तो ये आपके पास आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, और यही आपकी थ्योरम थी। आई होप सो आपको समझ में